Friends, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start model number 2, section C, grammar. 2022 के क्वेश्चन पेपर का ये सेक्शन सी है, ग्रामर का पोर्शन, ग्रामर पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं अधिक समय न लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट पार्ट है डू कीजिए एज इंडिकेटेड, जैसे कि दर्शाया गया है, बताया गया है। अगेंस्ट, सामने, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नांकित दिए हुए प्रत्येक वाक्य के सामने जैसा बताया गया है वैसा ही कीजिए। गो, आगरा, नॉट, डिड ही यस्टरडे, टू। फ्रेम, बनाइए एक करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य, बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, शब्दों को पुनः रख करके क्रम में रख करके हमें एक सही वाक्य बनाना है। तो देखिए, तो गो है जाना, आगरा स्थान का नाम है, नॉट निगेटिव वर्ड है, डिड ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस की, ही वह सब्जेक्ट है, यस्टरडे कल, टू किसी भी दिशा में जाने के लिए उस स्थान से पहले आता है। तो ये इसमें सब्जेक्ट है ही। जब हम सेंटेंस को रीऑर्डर करते हैं और पहला वर्ड बनाते हैं तो वो कैपिटल बनता है। ही सब्जेक्ट आ गया, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है। अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म गो है। अब किसी भी दिशा में किसी स्थान विशेष की ओर जाने के लिए गो के बाद टू आता है और उस स्थान से पहले गो टू आगरा। बाद में समय आता है यस्टरडे। सेंटेंस को रीऑर्डर करके हम उसमें आए हुए शब्दों की संख्या ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है, फिर भी हम इसको टैली कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई शब्द 2 बार प्रयोग हो गया है और जो प्रयोग होना था वो छूट गया है, रह गया है, इस चीज को भी हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद बी, आई ऑफन डू इट, मैं प्रायः इसे करता हूं। चेंज इनटू नेगेटिव, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो इसमें ऑफन वर्ड आ रहा है, तो प्रायः यदि हम कहें कि मैं इसे कभी नहीं करता हूं तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जानकारी होती है कि ऑफन के स्थान पर नेवर आएगा, ये हो जाएगा आई नेवर डू इट, मैं इसे कभी नहीं करता, ये नेगेटिव बन गया। सी है प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल, कृपया किताब को मेज पर रखिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है, इसमें प्लीज आ रहा है, रिक्वेस्ट है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जब प्लीज आता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, अभी प्लीज हट जाएगा। अभी पुट द बुक ऑन द टेबल, ये पूरा का पूरा हम इसके बाद ऐसे ही उतारते चले जाएंगे। कोई भी शब्द
इधर से उधर नहीं करेंगे। टू पुट द बुक ऑन द टेबल। इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। डी है गीता said to Gopal, comma inverted commas begin, will you like to help me today? Question mark inverted commas close. Change into indirect speech. इसे हमें indirect speech में चेंज करना है। और जब हम indirect में चेंज करते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आए हुए सेंटेंस की स्टडी करते हैं कि वह किस टाइप का है। ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है तो हमारी सेड टू या सेड आस्क्ड में बदल जाएगा। पहले हम इतना बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। गीता आस्क्ड गोपाल। ठीक है, अब इसके बाद इस कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए हम इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसको कंजक्शन को प्रयोग करके इफ या वेदर को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होने पर सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव में क्या होगा, ये विल शुरू में आ रहा है तो भी समझेंगे, अलग से लिख भी सकते हैं। विल यू है तो ये यू विल समझेंगे। ठीक है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, चेंज होगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये गोपाल है, एक वचन है, पुल्लिंग है। एक वचन पुल्लिंग का प्रोनाउन यहां यू के स्थान पर ही आएगा। ठीक है, अब ये जो विल है ये इधर आना है तो विल का टेंस बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो विल का वुड हो जाएगा। वुड, लाइक, टू हेल्प, अब ये मी आ रहा है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार। गीता है तो गीता एक वचन स्त्रीलिंग है, एक वचन स्त्रीलिंग का ऑब्जेक्ट होता है हर। और टुडे जब रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होती है तो टुडे का दैट डे कर दिया जाता है, दैट डे। और इस क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका ई पार्ट है, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज सो हाई एज एवरेस्ट, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है और इसे हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो जब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान बदल जाते हैं। ये बाद में आ रहा है, पहले आ जाएगा, और ये पीक इन द वर्ल्ड है, ये बाद में चला जाएगा। तो हम इसका स्थान बदलते हैं, एवरेस्ट। सिंगुलर नंबर है तो इज ही आएगा, एवरेस्ट इज। यहां इज है तो इज का ही प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट और पास्ट है तो पास्ट। इसके बाद जो ये हमारी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है इसे हम सुपरलेटिव में चेंज कर देंगे। ये पीक सिंगुलर नंबर है, ये नाउन है। ठीक है, जब नो अदर आता है तो यहां सुपरलेटिव से पहले एक तो हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल दी का, और हाई की सुपरलेटिव डिग्री होती है हाईएस्ट।
हाईएस्ट। अब इस 9 अदर को हटा देंगे और पीक से लेकर के यहां तक इसके बाद लिख देंगे हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव में होता है तो सुपरलेटिव में वो अफर्मेटिव होगा। ठीक है, इस प्रकार से सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों में चूज द मोस्ट सुटेबल, चुनिए द मोस्ट सुटेबल, सर्व उपयुक्त, सबसे अधिक उपयुक्त, अल्टरनेटिव विकल्प, टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरने के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट है ए सीता डाइड डॉट डॉट ब्रेस्ट कैंसर। फर्स्ट है इसका ऑप्शन विद से। सेकंड बाय, इसका मीनिंग से भी होता है, द्वारा भी होता है और तक भी होता है। थर्ड है ऑफ, का, के, की, से भी इसका अर्थ होता है। फोर्थ ऑप्शन है फॉर, के लिए। तो जैसे हम यहां पर इसकी हिंदी निकालते हैं कि सीता ब्रेस्ट कैंसर से मर गई, तो से के लिए तो विद भी आता है, बाय भी आता है, तो फिर सही क्या है? तो स्टूडेंट्स, किसी भी बीमारी से मरने के लिए से की अंग्रेजी के लिए ऑफ आता है, तो इसमें ऑफ आएगा और ये इसका ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन पर आते हैं बी, आई डॉट डॉट स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं युवा था तो इस नदी को तैरकर पार कर सकता था। तो ध्यान दें, ये इधर ये पास्ट है, तो इसमें जो आने वाली मॉडल होगी वो पास्ट की ही होगी। ठीक है, और जो इसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जो सेंस आ रहा है, उसमें कैपेसिटी है, पास्ट कैपेसिटी इन पास्ट, यानी कि पास्ट टेंस में क्षमता। क्षमता क्या होती है? जो कार्य हम शरीर की शक्ति से करते हैं वो क्षमता के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट कैन, ये भी क्षमता के लिए और योग्यता के लिए आता है, लेकिन ये पास्ट में नहीं आता। कुड, ये भी क्षमता के लिए आता है, योग्यता के लिए आता है, लेकिन पास्ट में आता है। ये कुड कैन का पास्ट है। तीसरे पर आते हैं वुड, ये विल की पास्ट होती है। वुड ये क्षमता के लिए, योग्यता के लिए नहीं आता। फोर्थ पार्ट है, ऑप्शन है शुड, चाहिए। ये नैतिकता के लिए, सुझाव के लिए आता है, चाहिए अर्थ में आता है। तो ये कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए नहीं आता पास्ट टेंस में, और नहीं प्रेजेंट में। तो जो पास्ट टेंस की एबिलिटी और कैपेसिटी है उसके लिए पास्ट में कुड आता है, तो यहां पर कुड आएगा। सही ऑप्शन है इसका कुड। यहां पर आएगा नहीं, चलो देखते हैं भर करके। कुड, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। बी पोर्शन है कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नांकित शब्दों की स्पेलिंग को पूरा करना है। देखिए फर्स्ट स्पेलिंग है ई डॉट डैश है सिंगल, यू सी ए फिर एक डैश, आई ओ फिर एक डैश। इस यदि हमें किसी वर्ड की स्पेलिंग लर्न है तो यहाँ देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से लेटर छिपे हुए हैं, उनको तुरंत पूरा कर देंगे। यहाँ स्पेस कम है, वैसे तो आ जाएगा। ई ये एजुकेशन है, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन। ठीक है, दूसरा है एस डैश एल एफ डैश एस एच।
तो इसको पढ़ने से जानकारी होती कि ये सेल्फिश है, SELFISH। तो हमें वर्ड की स्पेलिंग याद होगी तो यहाँ पर तुरंत आते ही हमें उसकी जानकारी हो जाएगी। तो इसलिए वर्ड मीनिंग, वोकेबुलरी हमें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और ये दिन प्रतिदिन का काम होता है। सी को हम यहां पर लिखते हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। पंक्चुएट द फॉलोइंग, निम्नांकित को पंक्चुएट कीजिए, निम्नांकित में पंक्चुएशन का, विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यूजिंग कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों का प्रयोग करके, वेयर एवर नेसेसरी, जहां कहीं भी आवश्यक है वहां पर बड़ा अक्षर बनाइए और इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले पढ़ते हैं, और इसमें अधिकतर डायरेक्ट स्पीच आती है जिसमें सर्वाधिक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, पंक्चुएशन का प्रयोग होता है। रमन सेड टू मी, मे आई नो योर नेम, भोला। तो ये पंक्चुएट करते हैं। ये रमन लिखा हुआ है, नाम है, प्रॉपर नाउन है। वैसे तो शुरू में जो अक्षर बनता है स्टार्टिंग में सेंटेंस की वो कैपिटल ही होता है, चाहे कोई भी नाउन हो या नाउन ना हो, कोई और शब्द हो। रमन सैड, सैड के बाद टू आ रहा है तो इसके आगे यहां तक भी आएगा, क्योंकि सैड के बाद टू आता है तो ऑब्जेक्ट उसका जरूरी होता है। कॉमा लगा देंगे, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसके बाद मे आ रहा है तो ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, तो मे का एम कैपिटल बनेगा और सब्जेक्ट के रूप में जब आई आता है तो आई हमेशा सब्जेक्ट के रूप में कैपिटल ही बनता है। मे आई नो, योर नेम, इसके बाद ये भोला आया हुआ है, तो भोला यहां पर संबोधन कारक में है, वोकेटिव केस में है तो यहां पर कॉमा लगेगा, और भोला प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल से लिखा जाएगा। तो प्रॉपर नाउन कहीं भी आए, शुरू में आए, बीच में आए या एंड में आए, कैपिटल से ही लिखा जाता है। अभी सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो यहां क्वेश्चन मार्क भी लगेगा और तब ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होगा। अब आते हैं डी पर। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरिए, विद सुटेबल आर्टिकल्स, उपयुक्त आर्टिकल्स इसमें भरने हैं। आर्टिकल्स ए एन दी, दी डेफिनिट होता है आर्टिकल और ए एन इनडेफिनिट होता है। इज ही एम ए और बी ए, यह क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, क्या वह एम ए है या बी ए है। देखते हैं साउंड, क्योंकि ए एन साउंड के अनुसार आते हैं। एम एम, यहां इसकी साउंड वोवेल की आ रही है जबकि ये कॉन्जोनेंट है। जब साउंड इसकी वोवेल की है तो यहां पर एन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर है बी ए, बी ब की आवाज आ रही है तो ये कॉन्जोनेंट की साउंड दे रहा है। देखिए ये भी कॉन्जोनेंट है, ये भी कॉन्जोनेंट है, लेकिन यहां पर इसकी साउंड हम बोल रहे हैं वोवेल की आ रही है और यहां पर कॉन्जोनेंट की, तो यहां पर अ का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी यानी कि थर्ड पार्ट ग्रामर का, उसके 2 क्वेश्चन हमने आपको बताए। ये 2022 में आने वाले हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार से और मॉडल्स का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे और आप उसकी स्टडी करते रहें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर।